क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइन किसके लिए उपयोगी है? ए रेलवे, बी बैंक, सी कंपनी एंड ऑफिस, डी ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो सी इज राइट आंसर, कंपनी एंड ऑफिस। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि लाइन का पूरा नाम बताइए। तो जो लाइन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। www द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया कि माध्यम। ठीक है, तो जो www होता है, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा होगा? ए है FTP, बी है HTTP, सी है WBC। बी इज राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL प्लस बी से क्या होता है? CTRL जिसे शॉर्ट में बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? तो जो कंट्रोल प्लस बी होता है ये बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, बोल्ड। ठीक है, यानी कि मैटर को अगर जो मोटे में लिखना है तो उसके लिए CTRL यानी कि कंट्रोल के साथ बी बटन को पुश करते हैं। ठीक है, तो ये इस राइट आंसर। और जो इटैलिक होता है ये मैटर को तिरछे में लिखने का काम करता है। तो इटैलिक जो होता है कंट्रोल प्लस आई होता है। ठीक है, तो ये इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंडो के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड यानी CTRL प्लस जेड। बी कह रहा है CTRL प्लस वाई, तो CTRL प्लस जेड होगा। और रीडो के लिए जो ऑप्शन होता है वो CTRL प्लस वाई होता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए ... कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी किसी फाइल फोल्डर का अगर जो नाम देना है तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F3। तो इसमें जो F2 है, F2 राइट आंसर होगा। यानी कि F2 का प्रयोग किया जाता है। जो कीबोर्ड में F1 रहता है, F2 रहता है, ऊपर सबसे ऊपर F1, F2, F3, F4 ऐसे करके रहता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन की F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर BW प्रिंटर है। तो जो इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर है ये BW प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगा? फॉल्स। तो BW जो होता है ये BW का पूरा नाम होता है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। तो देखिए, जो इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर होता है ये दिए गए किसी भी प्रकार के मैटर को कलर तथा ब्लैक एंड वाइट दोनों मोड में छापने का काम करता है। और जो इंकजेट डेस्कटॉप प्रिंटर होता है ये कलर प्रिंटर की श्रेणी में काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेटर क्या है? ए कह रहा इनपुट डिवाइस, बी कह रहा आउटपुट डिवाइस, सी कह रहा कॉमन डिवाइस, और डी कह रहा नॉन ऑफ दिस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये हो गया कि ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस से कंप्यूटर में सूचना देने का काम करते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस की श्रेणी में काउंट करते हैं। और आउटपुट डिवाइस का मतलब ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के जरिए से दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करें उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में काउंट करते हैं। यानी जिससे सूचना देते हैं वो क्या हो गया? इनपुट, और जो दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड कर दे उसे बोलते हैं आउटपुट। तो कॉमन डिवाइस का मतलब ये होता है ऐसा डिवाइस जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम अकेले करे उसे बोलते हैं कॉमन डिवाइस। ठीक है, तो प्लेटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विषम शब्द का प्रयोग करें, यानी विषम शब्द। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है यूनिक्स, बी है विंडोज, सी है MS DOS, और डी है MS वर्ड। तो देखिए इसमें से विषम शब्द का प्रयोग करना है, यानी अलग शब्द का। ठीक है, तो देखिए यूनिक्स जो है ये भी सॉफ्टवेयर है, विंडोज ये भी सॉफ्टवेयर है, MS DOS ये भी सॉफ्टवेयर है, और MS वर्ड ये भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन यूनिक्स, विंडोज, MS DOS ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। लेकिन जो इसमें MS वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो ये क्या है? विषम, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है, यानी कि कौन सा हार्डवेयर है? एक्सेल, बी कह रहा है एमएस वर्ड, सी कह रहा है टैली और डी कह रहा है सीपीयू। तो डी इज राइट आंसर। सीपीयू क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिज्यूम बनाने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर जो हमें एक रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम को बनाने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है? एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल? सी कह रहा है एंड ये एंड बी, यानी ए और दो बी, एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं एमएस वर्ड। सवाल ये भी पूछा जाता है एमएस का पूरा नाम क्या है, तो एमएस का जो पूरा नाम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? यानी अगर जो मैं अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हमेशा 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 के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो देखिए एक होता है, बी कह रहा है 2 होता है, सी कह रहा है 3 होता है और डी कह रहा है 4 होता है। तो बी इज राइट आंसर। क्या होगा? 2, यानी कि 2 होता है। ठीक है, 0 और 1। ठीक, 0 और 1। ठीक, यानी डिजिटल फॉर्म डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट में, क्वेश्चन समझिए, एक बाइट में कितने बिट का प्रतिनिधित्व किया जाता है? 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 256। तो ये इज राइट आंसर 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? केबी, जीबी, एमबी, टीबी। तो देखिए पहले क्या चलता था? केबी, और फिर उसके बाद में एमबी, फिर उसके बाद में जीबी, और उसके बाद क्या आया? टीबी। तो जो सबसे बड़ी इकाई होगी स्टोरेज क्षमता की वो सबसे बड़ी इकाई क्या है? टीबी है। ठीक है, बाकी आप जीबी का भी फुल फॉर्म जानते हैं, केबी का भी जानते हैं, एमबी का भी जानते हैं और टीबी का भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निब्बल बराबर है 4 बिट्स, 8 बिट्स, 2 बिट्स या 1 बिट्स? वो कितना? 4 बिट्स के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ए है बेसिक, बी है सी है फोर्ट्रान और डी है फास्ट। तो डी इज राइट आंसर। कौन सी होगी? फास्ट होगी। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी है? फास्ट। ठीक है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है? यानी कि माउस में जो लेफ्ट और राइट बटन के बीच में जो स्क्रॉल बार होता है उस स्क्रॉल बार का काम क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? स्क्रॉल करना, बी कह रहा वेब पेज पर क्लिक करना, सी कह रहा शट डाउन करना, डी कह रहा सिलेक्टर आइटमों पर क्लिक करना। तो उसका काम होता है पेज को अप डाउन करना, यानी स्क्रॉल करना। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंज का आविष्कारक कौन है? जो विंज होता है ये क्या काम करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को दिखाने का काम करता है, जैसे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, Z5 है, यानी ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम को दिखाने का काम करता है। तो विंज का आविष्कारक कौन है? एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑल ऑफ दिस या सभी? तो इसमें जो विंज का आविष्कारक है वो सी इज राइट आंसर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा प्रचलित ओएस कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा ओएस का पूरा नाम बताइए, ओएस का फुल फॉर्म। तो ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ओएस सबसे ज़्यादा प्रचलित ओएस है, यानी कौन सा है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, बी विंडोज़, सी लाइनक्स
और डी MS DOS। तो जो विंडोज़ है सबसे ज़्यादा प्रचलित विंडोज़ होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस OS को सबसे छोटा फाइल नेम दे सकते हैं? PS2, DOS, विंडोज़ 90, NT। तो सबसे छोटा जो फाइल नेम दिया जाएगा वो DOS को दिया जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों का समर्थन नहीं करता? यानी कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो एक समय में अधिक प्रोग्रामों का समर्थन नहीं करता है? विंडोज़, बी कह रहा है लाइनक्स, डी है यूनिक्स। तो इसमें जो समर्थन नहीं करता, एक से अधिक प्रोग्रामों का समर्थन नहीं करता, वो डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप में एन का मतलब बताइए। उमंग ऐप में एन का मतलब बताइए। तो एन का मतलब क्या होगा? न्यू, नेशनल, न्यू एज, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर, न्यू ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉन चार्ल्स वेबेज। सी कह रहा है दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था इसका आविष्कार? इसका आविष्कार चार्ल्स वेबेज ने किया था। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम में कितने समय में वीडियो अपलोड कर सकते हैं? 5 से 10 सेकंड, बी कह रहा है 6 से 60 सेकंड, सी कह रहा है 10 से 20 सेकंड, डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कौन सा? 5 से 10 या 6 से 60 या 10 से 20 या नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का फाउंडर कौन है? ये डेविड वेनर, बी जॉन कॉम, या सी या डी, कौन है? तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? डॉस में फाइल की अधिकतम लेंथ, फाइल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 4, 5, 8 या 12? तो जो लेंथ होगा हमारे हिसाब से वो 8 होता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हिंदी नाम है? अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। गणना करने वाला, परिगणक, परिगणक रहेगा, परिगणक या संगणक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन कंप्यूटर का हिंदी नाम है? हिंदी नाम तो जो फेमस नेम होता है वो कंप्यूटर ही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया हिंदी नाम कौन सा है, तो हिंदी नाम क्या होगा? संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। शी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम वेनियल कूलर, डगलस कार्ल, रॉबर्ट जवाकी, किसने बनाया था? तो डगलस ने बनाया था, डगलस कार्ल ने। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी क्या दर्शाता है? कार्बन कॉपी, ग्रेड कॉपी, कैंसल कॉपी, नन ऑफ दिस। तो सी जो होता है ये कार्बन कॉपी दर्शाता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में CTRL प्लस वाई से क्या होता है? CTRL को बोलते हैं शॉर्ट में कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है? अंडू किया गया टेक्स्ट रीडू करने के लिए, बी कह रहा है
रेडो किया गया टेक्स्ट अंडो करने के लिए, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये इस राइट आंसर, अंडो किया गया टेक्स्ट रेडो करने के लिए, ये इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के साथ अपने क्वालिटी को शेयर करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के साथ अपनी क्वालिटी को शेयर करता है। ओएस, सॉफ्टवेयर, रैम, इनमें से कोई नहीं। ये इज राइट आंसर ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 1, IMPS का पूरा नाम क्या है? तो जो IMPS होता है, ये सेवा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करती है। जो IMPS होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या काम करती है? ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करने का काम करती है। तो इसका जो पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अटल पेंशन योजना में RS 1000 रुपया प्रतिमाह पेंशन प्राप्ति हेतु धारक को कितना प्रीमियम जमा करना आवश्यक होता है? तो कितना होता है प्रतिमाह? 42 रुपया। कितना होगा? 42 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है? हाँ, तो वो कौन सा? फंड ट्रांसफर भी हो जाएगा, बिजली बिल भुगतान भी हो जाएगा, और खातों की बचत राशि देखना ये भी मोबाइल से संभव है। और इसमें डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर, यानी कि फंड ट्रांसफर भी मोबाइल से हो जाता है, बिजली का भुगतान भी मोबाइल के जरिए से हो जाता है, और जो खातों में बचत राशि को देखना होता है उसको भी हम मोबाइल के जरिए से देख सकते हैं, और उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMGDY के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि है। तो जो PMGDY होता है, ये जो होता है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना होता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि है 1200, कोई न्यूनतम राशि नहीं है, डी कह रहा है 500। तो सी इज राइट आंसर, कोई न्यूनतम राशि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ATM पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल नहीं होते हैं। नकद जमा करना, बी है नियमित बिल भुगतान, सी मिनी स्टेटमेंट, और डी है शिकायत। तो कौन सा होता है? शिकायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक जो होगा वो किस पर ब्याज देता है? डिपॉजिट्स पर, लोन्स पर, विड्रॉ पर, या ट्रांजैक्शन लेन देन पर? तो जो डिपॉजिट होता है डिपॉजिट पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMID का फुल फॉर्म क्या है? तो MMID का जो फुल फॉर्म होता है मोबाइल मेमोरी आइडेंटिफायर होता है। ये इज राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी प्रदान करता है, बी कह रहा है HDFC बैंक ये भी प्रदान करता है, बैंक है ऑल ऑफ दिस। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 5, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 2, और डी कह रहा है 3। तो जो मेमोरी होते हैं, मेमोरी क्या काम करता है कि ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि इसमें स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है। यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट या वो भाग, जिस पार्ट या जिस भाग में डाटा स्टोरेज क्षमता पाई जाए, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाए, उसी पार्ट को हम मेमोरी कहते हैं। जो मेमोरी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो कितने? 2 प्रकार के होते हैं। सी इज राइट आंसर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई का अर्थ क्या है। तो जो यूपीआई होता है एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुरंत पेमेंट होता है, ठीक है। इसके मदद से दो पक्ष एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यूपीआई का अर्थ क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। ए है बारकोड, बी है ओसीआर और सी है ओएमआर, डी है एमआईसीआर। डी इज राइट आंसर, एमआईसीआर। क्वेश्चन में ये भी पूछता है एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो जो एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये 9 डिजिट का होता है। कितने का पूछेगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो एमआईसीआर होता है ये कितने डिजिट का होता है, तो ये 9 डिजिट का होता है। ये ऐसे बैंक ब्रांच को दिया जाता है जो ईएससी क्रेडिट के हिस्से ले रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएफएस का विस्तृत रूप है। तो डीएफएस का जो विस्तृत रूप होगा ये डिजिटल फुल सर्विस होगा। इज राइट आंसर। क्वेश्चन है बैंक गोल्ड लोन देता है, यानी बैंक जो होता है सोना कब लोन देता है। हाँ, यानी कि बैंक क्या काम करता है, सोना भी लोन देने का काम करता है। तो ए कह रहा है आभूषणों का व्यापार करने के लिए, बी है सोने की आभूषण गिरवी रखने के लिए। तो ये क्या होगा, बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि सोने की आभूषण जो होती है वो गिरवी रखने के लिए देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार सीडिंग क्या है। आधार सीडिंग क्या है। तो आधार सीडिंग बैंक खाता से आधार जोड़ना आधार सीडिंग होता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माउस में बैटरी की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल माउस में, वायरलेस माउस में, और सी कह रहा है ए एंड बी दोनों में, डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें वायरलेस माउस जो होगा, वायरलेस माउस में बैटरी की व्यवस्था होनी चाहिए। वायरलेस नाम से क्लियर माउस होता है, वायरलेस का मतलब बिना तार का माउस, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला आंसर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भारत का पहला एटीएम कब लगाया गया। यानी कि भारत का जो पहला एटीएम था वो कब लगाया गया है। तो इसमें जो आंसर है ये बी सी डी करके है। तो देखिए आंसर को जानने से पहले हम ये समझ लें कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो जो एटीएम का पूरा नाम होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका यूज़ पैसा निकालने और फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। देखिए अब जो इसका आंसर होगा, भारत का पहला एटीएम कब लगाया गया था, 1987 में लगाया गया था। सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल बैंकिंग से भुगतान संभव नहीं होता। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या मोबाइल बैंकिंग से भुगतान नहीं किया जा सकता। तो किया जा सकता है, ठीक है। बी इज़ राइट आंसर, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर का चिन्ह कब अपनाया गया। 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो जो आर का चिन्ह होता है ये रुपए पर होता है। ये जो अपनाया गया था ये 2010 में अपनाया गया। सी इज़ राइट आंसर, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चित वित्तीय संकट से बचने हेतु आवश्यक है मोबाइल प्रोग्राम, बैंक खाता, बचत खाता या शाखा। बी इज़ राइट आंसर, बैंक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऋण के लिए आवेदन करना किया जाता है, खाते से नकद निकालना। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल वॉलेट वह वॉलेट है जो भुगतान कार्ड सूचना मोबाइल डिवाइस में रखा जाता है। ये बोला ट्रू या फॉल्स। अच्छा, मोबाइल वॉलेट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मोबाइल वॉलेट, तो जो मोबाइल वॉलेट होता है इसका यूज़ सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये होगा ट्रू, ये इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों का पुष्टिकरण केवाईसी कहलाता है। तो जो केवाईसी होता है एक ऐसा प्रक्रिया है इसकी मदद से व्यक्ति
या स्थान को वेरीफाई किया जाता है। तो इसमें है व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों का पुष्टिकरण केवाईसी कहलाता है। ट्रू, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस में कौन सा फाइल इंटरनल कमांड को लोड करता है? lo.sys या ms-dos या command.com? सी इज राइट आंसर, command.com। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS-DOS का अंतिम वर्जन कौन सा है? यानी जो DOS होता है या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कमांड बेस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जो DOS का अंतिम वर्जन है वो 6.2 है, 6.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS-DOS किसके द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, गूगल, IBM? तो जो MS-DOS है उसको IBM कंपनी ने बनाया था। हमने बताया कि जो DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कमांड बेस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत करना आवश्यक है भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए, बड़े खर्चों के लिए उपयुक्त सभी। तो याद रखना जब 4 विकल्प दिए हों उसमें लास्ट विकल्प उपयुक्त सभी हो तो 99.99% वो चौथा आंसर जो होता है उपयुक्त सभी ही सही होता है। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घर पर नकदी रखने के लिए नुकसान है? असुरक्षित, एक होता है सुरक्षित, दूसरा होता है असुरक्षित। सुरक्षित का मतलब जिसमें सुरक्षा हो, असुरक्षित का मतलब जिसमें सुरक्षा ना हो। ठीक है। असुरक्षित, विकास के अवसर खोना, साख की योग्यता ना होना, उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक का क्या कार्य है? जनता से जमा स्वीकार करना, राइट। जनता को धन प्रदान करना, राइट। फिर सी बोल रहा है दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन होगा? सी इज राइट आंसर, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके कारण बैंकों की आवश्यकता पड़ती है? रुपये सुरक्षित रखने के लिए, ब्याज प्राप्त करने के लिए, धन लेने के लिए, उपयुक्त सभी। यानी कि रुपये को सुरक्षित करने के लिए भी बैंक का यूज़ किया जाता है, ब्याज प्राप्त करने के लिए भी बैंक का यूज़ किया जाता है, धन लेने तथा देने के लिए भी बैंक का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके माध्यम से रुपये को एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित भेजा जा सकता है? चेक के माध्यम से, राइट। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से, राइट। तो डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है? जो डिमांड ड्राफ्ट होता है इसे बोलते हैं शॉर्ट में DD। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक माध्यम होता है। तो इसमें सी इज़ राइट आंसर, इसमें दोनों होगा। ठीक है। पहला है उमंग एप्लीकेशन को कब रिलीज़ किया गया था? आंसर है ये 23 नवंबर 2017 को, बी है 10 जनवरी 2018 को, सी है 23 फरवरी 2017 को, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राइट आंसर होगा ये इज़ राइट आंसर, 23 नवंबर 2017 को इसको रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किए जाते हैं या कहाँ रखे जाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो उस टाइम जब हम किसी भी एप्लीकेशन को क्लिक कर ओपन करते हैं तो वो ओपन फाइल या फोल्डर जो भी है वो किस में दिखाता है? सेकेंडरी मेमोरी में, बी कह रहा है रोम में, सी कह रहा है रैम में, डी कह रहा है CPU में। तो वो किस चीज़ में दिखाई देता है? रैम में। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ... कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलता है।
और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर के वेब पेज भेजे जा सकते हैं। वेब क्लाइंट, बी है वेब सिस्टम, सी है वेब सिस्टम, डी है वेब सर्वर। इसमें मिस्टेक हुआ कि बी और सी एकदम सेम हो गए, लेकिन अब देखिए और आसान हो इसको चुनने के लिए, आंसर को चुनने के लिए। अब आपके सामने दो ही विकल्प है, वेब क्लाइंट और डी है वेब सर्वर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? डी इज राइट आंसर, वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉट 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 डॉट। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये है TCP/IP, बी कह रहा है जावा, सी कह रहा है HTML फ्लैश, डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा TCP/IP। जो TCP/IP होता है इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो IP होता है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिज़ाइन किया था? तो वैन न्यूमान ने किया था, या बी कह रहा है जी प्रेस्पर ने किया था, सी कह रहा है जोसेफ ने किया था, और डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर, जे प्रेस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज की रेंज क्या होती है? यानी लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज का रेंज क्या होता है? 8 से लेकर 72 तक, या 12 से लेकर 72 तक, या 6 से लेकर 76 तक, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे छोटा होता है वो 6 होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो 96 होता है। हाँ, सी इज राइट आंसर, 6 एंड 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो डॉट 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 से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क से, माइंड फ्रेम से, सी कह रहा है सुपर कंप्यूटर से, और डी कह रहा है क्लाइंट से। यानी कि सर्वर वो कंप्यूटर हैं जो डॉट डॉट में क्या फिल करना है? नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D का क्या मतलब होता है? ये कह रहा है मूवीज़, डी कह रहा है डायमेंशन, और सी कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स, और डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उमंग ऐप में कुल सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट की कितनी सर्विसेज हैं? 1000, 1200, 1300 या 1800? तो कितने सर्विसेज हैं? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? देखिए डिजी लॉकर क्या होता है। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों को कम करना और एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों का आदान प्रदान करना होता है। तो इसमें डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है? वोटर कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आवश्यकता जो होती है वो आधार कार्ड की होती है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? HTTP, बी कह रहा है FTP, सी कह रहा है SMTP, और डी कह रहा है TCP। तो फाइल को भेजने के लिए FT का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि FT जो होता है इसका नाम से क्लियर है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? करंट अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, या नॉन ऑफ दिस? तो देखिए करंट अकाउंट इसमें नहीं मिलता है, ज़्यादा मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है।
और फिर उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, जो सबसे ज़्यादा हमें ब्याज मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलेगा। बी इज़ राइट आंसर। देखिए इसलिए मिलता है क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल के लिए फिक्स होता है। अगर जो इसमें हम पैसे को जमा कर दें, अगर जो 10 साल के लिए फिक्स कराएं, अगर जो 10 साल से पहले हम पैसे को निकाल रहे हैं तो इस पर गवर्नमेंट हमारे ऊपर खुद ही पेनाल्टी चार्ज करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर जो हम पैसा समय पर निकालें, 10 साल के बाद में अगर जो हमारा डेट पूरा हुआ फिर हम पैसे को निकाल रहे हैं तो हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलता है। इस पर गवर्नमेंट का 100% का विश्वास होता है और इस अकाउंट से पैसे को उठाती है गवर्नमेंट, अपना काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 12 भाषा में, 13 भाषा में, 14 भाषा में या 22 भाषा में? तो जो भारत में उपलब्ध है वो कितनी भाषा में उपलब्ध है? 13 भाषा में। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है HTTP या B या C या D? इसमें से वो कौन है? ये होगा, B होगा या C होगा या D होगा? कौन सा होगा? B होगा। B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब DOS बूट होता है, DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बूट होता है तब बैश फाइल स्वतः रन करता है, बैश फाइल का नाम क्या है? रन बैट, कॉन्फिग डॉट सिस, कोल्ड बूटिंग, डी कह रहा है आइटोरन डॉट बैट। डी इज राइट आंसर, आइटोरन डॉट बैट। PNG क्या दर्शाता है? जो PNG होता है ये डिजिटल इमेज का एक फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। PNG क्या दर्शाता है? पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, B पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, C पोर्टेबल नेट ग्रुप, नॉन ऑफ दीज। B इज राइट आंसर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम, डुअल नेम सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये इज राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है? तो उमंग जो है, उमंग को भारत में मोबाइल गवर्नेंस को चलाने के उद्देश्य से बनाया गया था, ठीक है। तो उमंग का जो पूर्ण अर्थ होता है UMANG, यानी कि यूनिफाइड, U फॉर यूनिफाइड, M फॉर मोबाइल, A फॉर एप्लीकेशन और N फॉर होता है न्यू और G फॉर होता है गवर्नेंस। तो ये इज राइट आंसर, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एस गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है B2B क्या है? यानी कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ये नाम से क्लियर है, बिजनेस टू बिजनेस, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट किए गए मेल को क्या रिकवर किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ट्रस्ट, स्पैम, जंक मेल, बाउंस मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप में यू से क्या तात्पर्य है? तो जैसा अभी हमने स्क्रीन में क्या बताया था, उमंग का पूर्ण अर्थ यूनिफाइड है ना, तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी उमंग ऐप में यू का अर्थ क्या होगा? यूनिफाइड ही होगा, ठीक है, यूनिक नहीं, ना तो यूनियन। ये इज राइट आंसर, यूनिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस का पहले हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ये व्यक्तिगत से ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, अलाउ किया जाता है। इसका लेन देन की सीमा क्या होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। बी इज राइट आंसर, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा की आवश्यकता क्यों होती है? तो बीमा की आवश्यकता क्यों होती है? ये शायद सब लोग मालूम है, सुरक्षा प्रदान के लिए, राइट।
बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, राइट, व्यापार की हानि और जोखिम को कम करने के लिए, राइट। चौथा नंबर जो है वो बोल रहा है सभी, तो इसमें क्या होगा, चौथा ही नंबर सही होगा क्योंकि इसमें सभी विकल्प क्या है, सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो आपके लिखते हुए डॉक्यूमेंट बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन की सहायता करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, वो कौन सा प्रोग्राम होता है। यानी कि डॉक्यूमेंट पेज को बनाने में और फिर उसके बाद में अगर जो उस पेज में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है, कोई संशोधन करना है, तो उसमें संशोधन करने में कौन सा ऐप होता है, तो वो होता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का मतलब ऐसा ऐप या ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम पर हम टेक्स्ट टाइप संबंधित यानी वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। 10वां क्वेश्चन है, ODP, ODS, IST, WRT, बताइए। 10वां क्वेश्चन है, तो इसमें जो जुड़ा होता है वो क्या होता है, ODP, यानी ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चेक की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। वहां पर क्या था, ऑफिस इम्प्रेस, यहां पर ऑफिस कैल्क है। तो ये 11वां नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहला विकल्प DOS होगा यानी डॉस, ODP या IST, WRT। तो ये तो क्लियर है कि ODP नहीं होगा क्योंकि यहां पर ODP हो गया है। ये क्वेश्चन जो है ये अलग पैटर्न का है, ये क्वेश्चन अलग पैटर्न का है, इन तीनों में चुनाव करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर होगा वो ODS होगा, B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये इज राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISP। अच्छा, ISP को सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो इंटरनेट को या इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करे उसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। जो ISP होता है उन जगहों पर इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम करता है जहां पर इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, कंपनी या अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट हैं, हाँ, जहां पर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ISP इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। ट्रू या फॉल्स, क्या होगा, ट्रू यानी कराती है, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट, तो किस में होते हैं, राइट साइड। B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, यानी सेव एज करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल-C के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, अल्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस F1। F1 मतलब फंक्शन की होता है जो कीबोर्ड के ऊपर दिया रहता है।
तो इसमें जो राइट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होगा, ये इज राइट आंसर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? मैनेज कमांड्स, बी मैनेज यूजर्स, सी मैनेज प्रोग्राम्स, डी मैनेज रिसोर्सेज। डी इज राइट आंसर, मैनेज रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड से बाहर आने के लिए किया जाता है? यानी कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए से एमएस वर्ड से बाहर निकला जाता है? ये कंट्रोल प्लस F4, बी कंट्रोल प्लस F7, सी अल्ट प्लस F4 या डी कंट्रोल प्लस W। तो एमएस वर्ड से जो बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है वो कंट्रोल प्लस W होता है। डी इज राइट आंसर। जो अल्ट प्लस F4 होता है, इससे क्या होता है कि डायरेक्ट कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएस को अपग्रेड करते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो यूज़र का जो सबसे पहला कदम होता है ओएस को अपग्रेड करते समय, सबसे पहले कंप्यूटर डाटा का बैकअप लेता है। ठीक है। सी इज राइट आंसर, बैकअप क्रिटिकल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम NTFS का अर्थ है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आरंभ किया था। यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जो शॉर्ट नेम होता है उसे बोलते हैं GUI और फुल नेम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। का आरंभ किसने किया था? एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ज़ोरेक्स कॉरपोरेशन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आरंभ ज़ोरेक्स कॉरपोरेशन ने किया था। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। ये कहलाते हैं फिगर, आइकॉन, फाइल, फोल्डर। वी इज राइट आंसर, आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, राइट। विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, राइट। सी कह रहा है अधिकतम 225 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, राइट। डी है उपरोक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर, इसमें सही हो, सब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सप्लाई को बंद कर देते हैं, डायरेक्ट सप्लाई को बंद कराते हैं? नहीं। जो कंप्यूटर को बंद कराने का सही तरीका होता है वो स्टार्ट पे जाते हैं और फिर उसके बाद में डायलॉग बॉक्स में जाकर कंप्यूटर को शट डाउन करा देते हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है, टाइटल बार में, मेनू बार में, टूल बार में, इनमें से कोई नहीं। तो कमांड ऑप्शन की जो सूची होती है वो टूल बार में होती है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेल 2003 के वर्क बुक को एक्सेल 2007 के वर्क बुक के साथ खोला जा सकता है, आराम से खोला जा सकता है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के साथ आप वीडियो फाइल नहीं भेज सकते हैं। तो ईमेल के साथ आप वीडियो फाइल को नहीं भेज सकते हैं, भेजा जा सकता है। बी इज राइट आंसर, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प हैं। इनमें हमेशा चिन्ह होना चाहिए, ईमेल को बनाते समय हमेशा चिन्ह होना चाहिए, राइट होना चाहिए।
बी है इनमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि जब ईमेल को क्रिएट करते हैं, ईमेल को बनाते हैं, तो उसमें कभी स्पेस नहीं दिया जाता है। बी भी राइट होगा, राइट आंसर। सी कह रहा है क्या ये और बी दोनों सही हैं? डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सी इज़ राइट आंसर, इनमें दोनों सही, ये भी सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? एडिट, फाइल, टूल्स, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? नंबर 1 कह रहा है फ्रेगमेंटर, नंबर 2 है प्रोग्राम, नंबर 3 है डाटा और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन है इन कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है, यानी कि होता नहीं, हो सकता है। तो होने के लिए वो प्रोग्राम हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर जो होता है वो चलते चलते डैमेज होता है, क्रैप्ट होता है, तो वही वायरस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और जब वायरस का रूप धारण करेगा तो फिर उसके बाद में वही कंप्यूटर के लिए हानिकारक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अतुल ऐप कब शुरू हुआ? अतुल ऐप कब शुरू हुआ? 2021 में, 2022 में या 2002 में? तो सी इज़ राइट आंसर 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये कार्ड। रुपया कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया था? आरबीआई ने, एसबीआई ने, पीएनबी ने? तो रुपया कार्ड जो जारी किया था वो एसबीआई ने जारी किया था, एसबीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी टैग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बी टैग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? HTML में, फोटोशॉप में, MS वर्ड में या नॉन, इनमें से कहीं नहीं। तो जो बी टैग होता है, बी टैग का इस्तेमाल HTML में किया जाता है, ये इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में CTRL+E कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर अलाइन में, बी है लेफ्ट अलाइन में और सी है राइट अलाइन में, डी का इनमें से कोई नहीं। तो ये इज़ राइट आंसर, सेंटर अलाइन। पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का इस्तेमाल सेंटर अलाइन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतुल ऐप किससे संबंधित है? पर्यटन से, व्यापार से, नौकरी से, इनमें से कोई नहीं। तो वो किससे? पर्यटन, पर्यटन का मतलब घूमना भी होता है। ठीक है, पर्यटन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा किससे संबंधित है? व्यापार से, पर्यटन से, रोजगार से या इनमें से कोई नहीं। जो मनरेगा है वो रोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितने तरह के बटन होते हैं? 1, 4, बी कह रहा है 3 और सी कह रहा है 2 और डी कह रहा है 1। जो कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है वो 3 तरह के होते हैं। संख्या तो तमाम होती है, 3 तरह के होते हैं, नंबर, सिंबल एंड कैरेक्टर। नंबर, सिंबल एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया। इसमें ये कहा गया है कि दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया, यानी कि जो कंप्यूटर बनाए गए हैं कई पीढ़ी में आए हैं। हाँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो देखिए जो इसमें कहा गया क्वेश्चन में दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया, तो दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश नहीं किया गया। ये क्या होगा? फॉल्स, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डायरेक्ट हार्डवेयर पर बनाया गया? निम्नलिखित में से किसे डायरेक्ट हार्डवेयर पर बनाया गया? कंप्यूटर इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी कह रहा है डाटाबेस। तो इसमें सी इज राइट आंसर, डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट होने पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है? तो देखिए जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं और फिर उसके बाद में उस ऑन होते टाइम कंप्यूटर बूट होता है, यानी कि एक प्रोसेस होता है, उसी जो गोल टाइप प्रोसेस होता है, ऐसे घूमते रहता है, उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो कंप्यूटर बूट होने पर
पहला प्रोग्राम कौन सा चलता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेशन, नॉन ऑफ दिस। इसमें जो पहला प्रोग्राम चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आउटपुट जो देखना हो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आउटपुट यानी इनपुट का मतलब जो सूचना देने का काम करता है उसे बोलते हैं इनपुट, और जो दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट किस पे होता है? मॉनिटर पर। ठीक है, ये इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई? यानी कि जो सबसे बड़ी क्रांति आई कंप्यूटर के क्षेत्र में वो कब आई? 1960 में आई थी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दप्रास, वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है या घट जाती है? कोई बदलाव नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक बोर्ड लगा होता है जिसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं या प्राइमरी बोर्ड के नाम से जानते हैं या एसएमपीएस बोर्ड के नाम से जानते हैं या कीबोर्ड के नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? मदरबोर्ड के नाम से। उसे हम मेन बोर्ड या मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।